हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों के प्रति। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा और इस वीडियो को शूट किया है हमारे सहयोगी अनिल दुफारे ने। और जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में अभी कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है। उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये यात्रा चल रही है। जिस तरह की यात्रा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया था, इसी तर्ज पर जो है दिल्ली में दिल्ली न्याय यात्रा चल रही है। आप समझ गए होंगे कि ये यात्रा किस संदर्भ में चल रही है, क्योंकि अगले 3 महीने के अंदर अंदर दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी से ही बीजेपी की सक्रियता अभी थोड़ा कम दिखाई दे रही है, किंतु आम आदमी पार्टी तो इन सबसे आगे बढ़ करके उन्होंने अपने आने वाले इस चुनाव में पहली सूची भी जारी कर दी है उन प्रत्याशियों की जो विधानसभा में के चुनाव के लिए अभी से ताल ठोक रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वीडियो में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव की लीडरशिप में ये दिल्ली की न्याय यात्रा चल रही है। और इस समय ये यात्रा, आज की यात्रा, आज जो है 22 तारीख है, 22 तारीख की ये यात्रा पालम के क्षेत्र में चल रही है। और दोस्तों, इस यात्रा को जब से ये यात्रा चल रही है, हमने लगातार इस यात्रा को कवर करने का प्रयास किया है और जो हमने महसूस किया है इस यात्रा को देखते हुए, उसका विश्लेषण कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमने ये देखा कि ये यात्रा, हमें ये इतनी कारगर यात्रा नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये एक मैनेज्ड इवेंट है और इसमें जो अधिकतर जो है इनके जो भी जिस भी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने इस यात्रा को डिज़ाइन किया है, उसी के ज़्यादा लोग हैं। पब्लिक के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं बन पा रहा, क्योंकि यात्रा में सादगी का अभाव है। यात्राएं जो भी की जाती हैं वो जनसंपर्क के लिए की जाती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को से मिलने के लिए की जाती हैं, उनका दुख दर्द सुनने के लिए की जाती हैं, उनकी समस्याओं को जानने के लिए की जाती हैं, उनके एक मतदाता के तौर पे, निवासियों के तौर पे जो उनकी दुख तकलीफ़ है, उस दुख तकलीफ़ को एड्रेस करने के लिए यात्राएं की जाती हैं। और एक शुभचिंतक की भांति एक राजनेता अपने मतदाताओं के कंधे पे हाथ रखकर उसकी समस्याओं के, उसकी दुख और पीड़ा को समझने का प्रयास करता है। मगर हमें इस यात्रा में वो कनेक्शन कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई देता है। दोस्तों, मैं बड़े अफसोस के साथ बताना चाहता हूँ और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी हमारे कांग्रेस समर्थक भाई हैं, इस बात को अन्यथा नहीं लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जब इस यात्रा को हम लक्ष्मी नगर में कवर कर रहे थे, तो इस यात्रा की चर्चा कम लोग कर रहे थे, बल्कि इस यात्रा में 2 बहुत ही महंगी और लग्ज़री गाड़ियाँ साथ-साथ चल रही हैं। लैंड रोवर की 2 गाड़ियाँ हैं और डिफेंडर मॉडल है उसका, उसके बारे में लोग वहाँ पर बात कर रहे थे। लक्ष्मी नगर के बाज़ार की मैं बात कर रहा हूँ कि ये गाड़ी लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए की आती है। तो दोस्तों, लोग जो है इन सब चीज़ों को अच्छा नहीं समझते हैं। जब आप जनसंपर्क की यात्राएं करते हैं, तो उनको जितनी सादगी से करेंगे और जितनी सहजता और सरलता से करेंगे, उतना ज़्यादा जो है लोगों के साथ जनसंपर्क अच्छा बन पाता है। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं कि एक ऑमलेट बनाने की दुकान पर देवेंद्र यादव वहाँ पर रुके हैं और उनके समर्थक रुके हैं और कुछ बात कर रहे हैं उनसे, और उनके कुछ हल्के-फुल्के जो हँसी मज़ाक के जो है पल आप इस समय पर देख रहे हैं। तो ये सब जो इवेंट हैं, ये अच्छे लगते हैं जब आप लोगों के बीच में जाकर के, जिस तरह से राहुल गांधी कभी जूते बनाने वालों के यहाँ जाते हैं, कभी कारपेंटर के यहाँ जाते हैं, तो कभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे कुलियों का दर्द समझने के लिए चले जाते हैं, तो कभी लोको पायलट से के पास चले जाते हैं, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। पीछे महाराष्ट्र में एक दलित के यहाँ चले गए, जिन्होंने दलित भोजन के ऊपर पूरा की पूरी जो है किताब लिखी हुई है। तो कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी को आम आदमी के साथ कनेक्ट करता है। जब आप आम आदमी के साथ आम आदमी की तरह मिलते हैं, आम आदमी की
भाषा में उनके साथ बात करते हैं, सादगी से उनके साथ मिलते हैं, तब जाके कहीं लोगों से आपका कनेक्शन बन पाता है। और हर एक निवासी जो है मतदाता है, और चुनाव जीतने के लिए आपको मतदाता का मत हासिल करना पड़ता है। तो मतदाता का मत हासिल करने के लिए सबसे पहले मतदाता के दिल को जीतना पड़ता है, और मतदाता के दिल को जीतने के लिए आप किसी भी चुनावी जनसंपर्क अभियान को जितनी सादगी से करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो है जनसंपर्क का अभियान अच्छा होता है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं आपको मन के भाव बता रहा हूँ कि जब आप एक ही डेढ़ करोड़ की मतलब गाड़ी लेकर के यात्राएं करते हैं, तो वहाँ पर आपकी चर्चा कम होती है, आपकी गाड़ियों की चर्चा ज़्यादा होती है। जब आपको आपकी लोग आरती 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 उतारते हैं, तो ऐसा लगता है कि मतलब जैसे आप कोई देवी देवता हैं, आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। तो उस तरह से लोगों का जनसंपर्क अभियान बहुत अच्छा नहीं बनता है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी इस तरह की अ, बनावटीपन से जो है दूर रहते हैं। जैसा कि इस टाइम आप देख रहे हैं, डीपीसीसी अध्यक्ष देवेंद्र यादव एक ऑमलेट वाले के यहाँ पर ऑमलेट बना रहे हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से उनको खुद अपने जो समर्थकों की भीड़ से निकल करके आम आदमी के साथ उनके दुख दर्द को सुनने के लिए पहल करनी चाहिए। हमने जो महसूस किया कि इस यात्रा में वो अधिकतर अपने समर्थकों से बहुत ज़्यादा घिरे हुए होते हैं। वो खुद निकल के यदि किसी निवासी से, मतदाता से, व्यक्ति से मिलना चाहें तो अलग बात है, मगर लोग उनसे मिलने के लिए कांग्रेस समर्थक के अलावा या कांग्रेस काडर के अलावा जो आम लोग हैं, जो कहीं न कहीं मैं उन आम लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कहीं न कहीं कांग्रेस को भुला दिया है। कांग्रेस को जो की छवि जो है कहीं पर धूमिल हुई है, उस छवि को आप जब रेस्टोर कर पाएँगे, जब आप उन लोगों तक पहुँच पाएँगे। तो वो पहुँच मेरे को इन यात्राओं में थोड़ी उसकी जो है कमी दिखाई देती है। तो मैं इसको एक फीडबैक के तौर पर मैं इस बात को शेयर कर रहा हूँ। तो देवेंद्र भाई बिल्कुल अन्यथा नहीं लेंगे, और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। इतनी बड़ी यात्रा आपकी चल रही है और लगातार आप पैदल चल रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। मगर मैं एक फीडबैक के तौर पे आपको इस वीडियो में कह रहा हूँ कि बेहतर हो कि आप इस यात्रा में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जो है सादगी ला पाए, क्योंकि नेताओं के बारे में वैसे ही आम लोगों का परसेप्शन बहुत ख़राब है। जब आप इतनी महंगी गाड़ियों के साथ इन यात्राओं को करते हैं, तो कोई ये नहीं समझता कि ये गाड़ियाँ आपने अपनी मेहनत से, अपने बिजनेस व्यवसाय से 2 पैसे कमा करके अर्जित किए हैं। वो ये हर आम आदमी ये सोचता है कि इतनी महंगी लग्ज़री जो गाड़ियाँ हैं, वो कहीं न कहीं जो इसका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वो गलत ही होगा। नहीं, मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि हर पॉलिटिशियन करप्ट ही हो, और जो लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिनका अच्छा काम धाम चल रहा है, वो इस तरह की गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं। मगर नेताओं को इस तरह के मतलब महंगी गाड़ियों के प्रदर्शन से बचना चाहिए। क्योंकि मैंने इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने लक्ष्मी नगर की इस यात्रा में इसका ज़िक्र सुना है, बार-बार सुना है, बहुत सारे लोगों के साथ सुना है। तो कांग्रेस मेहनत कर रही है, मुझे उम्मीद है कि इससे जो है कांग्रेस का काडर जागेगा। मगर कांग्रेस इस चुनाव में, दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में तभी वापसी कर सकती है जब डोर टू डोर अभियान चलाए गए, उसके काडर हर दरवाजे को जो है जब तक वो खटखटाएंगे नहीं, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो है वॉलंटियर चुनाव को कवर करते हैं, एक डोर को जो है खटकाते हैं, दस्तक देते हैं। जब तक आप इस तरह का जो है जनसंपर्क आप नहीं बना पाएंगे, तब तक जो है दिल्ली विधानसभा में और दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस की वापसी करना इतना आसान नहीं होगा। फिर भी ये बहुत एक शानदार पहल है। देवेंद्र यादव बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं मतलब उनको शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर उनकी इस मेहनत को जो है फलीभूत करे। और उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो खुद अपने समर्थकों का घेरा तोड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो है डायरेक्ट संपर्क करने की कोशिश करें। बाज़ारों से गुजरते हैं तो दुकानों पर जाएं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर आपकी मेहनत जो है रंग लाए।
मैं यही कहता हूँ, ये मेरी अपनी राय है इस यात्रा के बारे में। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि मेरी राय और मेरा विश्लेषण ठीक है और अभी तक और आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको लगता है कि मेरी बातों के ऊपर आपको भी कुछ बातें करनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आपको लगता है कि हमने जो ये वीडियो कवर किया दिल्ली न्याय यात्रा का, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये वीडियो समापन की ओर बढ़ रहा है। आप सबको आज के दिन की शुभकामनाएं के साथ वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। हरे कृष्णा, ऑल द बेस्ट टू कांग्रेस। ₹600 जी, कभी 500 रुपये मिल जाते हैं, कभी काम भी नहीं मिलता, 600 रुपये मिलता, कभी 500 रुपये मिल जाते हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे मेरे को भी तो बात करने दो यार थोड़ी सी। आप मेरे घर का वोट ना कांग्रेस सरकार को ही जाएगा। मेरे पापा DSP थे।